हाँ भाई, तो आज तो 17 रबीउल की रात है भाई, खुश हैं भाई सब। हाँ, रसूल खुदा की विलादत की रात है, तो हम जल्दी से जो है वो कल वाली कहानी मुकम्मल करते हैं और आज जो है वो आपको रसूल खुदा की विलादत के बाद का जो मैंने वादा किया था ना कि हम रसूल खुदा की विलादत के बाद का बताएंगे, तो वो आज थोड़ा सा बताऊंगा। सही है? अच्छा, अब हुआ ये कि कहानी याद है कहाँ तक पहुँची थी? वो बीवी आमना को वो मारने की प्लानिंग, बीवी आमना को शहीद करने की प्लानिंग की थी उन्होंने। अब प्लानिंग तो कर ली और जिस दिन का प्लान था वो दिन आया। तकना ने उससे कहा, जरका से, कि तुम जो है वो बनी हाशिम के सारे मर्दों को जो है वो मसरूफ़ करो और मैं बीबी आमना के ऊपर हमला करूँगी। बोला ठीक है। उसने क्या किया, जरका ने जो है ना वो बनी हाशिम वालों को बोला कि आओ, तुम्हारी दावत है, मैं तुम्हें दावत खिलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ, तुम लोग इतने बाफजीलत लोग हो, आओ मेरे घर पे आओ खाना खाने। बनी हाशिम लोग जो है वो जरका के पास आए और ये तकना जो है वो बीबी आमना के पास गई। बीबी आमना के पास गई और बीबी आमना से आके कहने, जैसी बीबी आमना के पास पहुंची, बीबी आमना ने फ़ौरन कहा कि तकना इतनी देर हो गई। बोला बीबी बहुत परेशान हूँ, अगर आपकी मेहरबानियाँ नहीं होती तो और परेशान हो जाती। आए बीबी, मैं आपके बाल काट दूँ और आपको जो है वो तैयार कर दूँ, ठीक है? तो बीबी आमना उसके पास आके बैठी। जैसे बीबी आमना आके बैठी तो उसने कंघी करना शुरू की बीबी आमना को, और कंघी करते हुए खंजर निकाला। अब खंजर निकाल के हमला करना चाहती थी कि अचानक तकना को ऐसे लगा कि किसी ने उसका दिल पकड़ लिया। उसका दिल रुक गया, हार्ट अटैक आया उसको। ठीक है, हार्ट अटैक नहीं होता है ना, दिल रुक जाता है। उसको उस दौर में हार्ट अटैक नहीं होते थे, उस दौर में अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ, उसका दिल रुक गया। आंखों के आगे उसको एकदम कुछ दिखना, अब जैसे ही हार्ट अटैक होता है ना, इंसान को कुछ दिखता नहीं है, उसको दिखना बंद हो गया। उसकी परेशान हो गई, उसको कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, कि वो हमला कर सके। और उसी में अचानक किसी ने उसके हाथ पे हाथ मारा, इतनी जोर से हाथ मारा, खंजर नीचे गिर गया। जैसी छुरी नीचे गिरने की आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है? टन आवाज़ आती है ना। जैसी छुरी गिरने की नीचे आवाज़ आई, बीबी आमना ने फौरन पीछे मुड़ के देखा कि क्या है, छुरी नीचे पड़ी हुई। छुरी देख के बीबी आमना ने फौरन जोर से आवाज़ बुलंद की और सबको बुलाया। फौरन सब आए और फौरन से जो है वो उसको पकड़ लिया, तकना को। तो तुमने क्या किया, तुम क्या करना चाहती थी? तो बोला मैं बीबी आमना को शहीद करना चाहती थी। खुदा का शुक्र है उसको तो हार्ट अटैक आ गया था, उसने कैसे बोला? वो सही हो गई ना, जब गिर गया ना, उसके बाद जब लोग आ गए वो सही हो गई। क्योंकि हार्ट अटैक उसको असली वाला हार्ट अटैक थोड़ी आया था, उसको तो मोजूज़े वाला हार्ट अटैक आया था ना, कि वो बीबी आमना को कत्ल नहीं कर सके। तो वो तो खुदा ने थोड़ी देर के लिए उसको सबक सिखाया था। तो जैसे ही वो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रही थी, बोला मैं बीबी आमना को कत्ल करना चाहती थी और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बीबी को बचा लिया। बोला तुम कत्ल करना क्यों चाहती थी बीबी आमना को? बीबी आमना तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम अभी बोल रही थी कि बीबी आमना आप जो हमारा ख्याल नहीं रखती तो हम और परेशान हो जाते, इतनी अच्छी बीबी है, उसको कत्ल क्यों कर रही थी? बोलो मैं नहीं कत्ल करना चाहती थी, ये जरका जो आई हुई है ना, इसने मुझे बोला था, इसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, इसने बोला था मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी अगर तुम उसको कत्ल कर दो तो तुम लोग जाओ जरका को पकड़ो। उन्होंने फौरन जाके जो है वो जरका को पकड़ने की कोशिश की, तो जरका तो शाम भाग गई थी। और बीबी आमना जब तक रसूल खुदा की विलादत नहीं हुई, बीबी आमना जो है ना वो गैब की, वो आसमान से आवाज़ें सुनती थी, रसूल खुदा की खुशखबरियाँ सुनती थी, फरिश्ते आके बीबी आमना को खुशखबरियाँ देते थे। तो जब खुशखबरियाँ सुनती थी ना, तो जनाब अब्दुल्ला को बताती थी कि मुझे ऐसी खुशखबरियाँ आती हैं, मैं ऐसी आवाज़ें सुनती हूँ। तो जनाब अब्दुल्ला कहते थे कि किसी को बताना नहीं। जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो जनाब अब्दुल्ला कहाँ थे? जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने जनाब अब्दुल्ला से कहा जब विलादत का वक्त करीब आया कि भाई हमारे पास अभी मक्का में इतने सामान नहीं, आप जाएं मदीना से रसूल खुदा की विलादत के लिए जो वलीमा करना है उसके लिए जानवर और सारा सामान लेके आ जाएं, ताकि जब रसूल खुदा की विलादत हो हम दावत कर सकें, जश्न कर सकें, ठीक है? तो जनाब अब्दुल्ला गए मदीना, और जब जनाब अब्दुल्ला मदीना गए तो वहाँ पर जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो जनाब अब्दुल्ला ने अपने बेटे की विलादत नहीं देखी, उनका इंतकाल हो गया। हाँ,
वो उस वक्त तक जिंदा थे। हाँ वो उस वक्त तक बिल्कुल जिंदा, पहले जिंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रसूल खुदा की विलादत से 2-3 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया, जब उनको कैसे हुआ? बीमारी से इंतकाल हो गया। वो बीमार हुए और खुदा ने उनको बुला लिया अपने पास। तो जनाब अब्दुल्ला तो जब रसूल खुदा की विलादत से 2-3 महीने पहले जो है उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, अब रसूल खुदा की जब विलादत हुई, ठीक है, अब मैंने आपको विलादत के हालात बताए थे, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने आके मुबारकबाद दी, एक बादल आया, रसूल खुदा को नहलाया, सब सारे मौजूज़ात, सही है। अब एक दिन जो है ना बीबी, 5वां छठा दिन यानी रसूल खुदा की विलादत के 5-6 दिन बाद बीबी आमना ने रसूल खुदा को अपनी गोद में सर रख के जो है ना बैठी हुई है। हाँ आपने लेट बताया नहीं, वो बड़े कहते हुए। बड़े कैसे हुए? हाँ तो बड़े होने का तो बता रहा हूँ। 5-6 दिन हुए अब रसूल खुदा को, 5-6 दिन हुए, सही है, रसूल खुदा की विलादत को। और 5-6 दिन बाद जो है ना वो बीबी आमना रसूल खुदा की गोद में, रसूल खुदा को अपनी गोद में लेके रसूल खुदा को देख रही हैं, उनके बालों को संवार रही हैं, ठीक है। रसूल खुदा इतने खूबसूरत थे और माँ को तो वैसे भी अपना बेटा पसंद होता है, ठीक है। तो बीबी आमना उनको प्यार कर रही हैं। उतने में आसमान से एक आवाज़ आई बीबी आमना को कि ए आमना, अपने बेटे को हलीमा को दे दो। हलीमा कौन थी? अब नाम कुछ नहीं पता बीबी आमना को, सिर्फ इतना पता है कि हलीमा को देना है, एक हलीमा नाम की औरत होगी उसको देना। अब भाई क्यों देना भाई, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं होता ना। आप लोगों ने कभी देखा है कोई अपनी माँ अपने बच्चे को दे दे? नहीं। लेकिन मक्का में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मक्का का रिवाज ये था कि मक्का में जो भी बच्चा पैदा होता था ना, मक्का वाले क्या करते थे, जो करीब करीब के गांव वाले होते थे ना, गांव की औरतों को अपने बच्चे देते थे कि भाई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, उसके बाद मक्का आ जाएगा। जब तक वो बड़ा नहीं हुआ है ना, जब तक गांव में रहेगा, थोड़ी ठंडी हवा में रहेगा, सुकून से रहेगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो गर्मी बर्दाश्त, मक्का बहुत गर्म वाला इलाका था, बिल्कुल सहरा था। तो बोला भाई मक्का में ये लोग नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी, तो बच्चे बीमार हो जाएं, उनको तकलीफ हो, उससे बेहतर ये है कि उनको 1-2 साल के लिए गांव भेज दें, ठीक है। तो जनाब आमना को आवाज़ आई कि बीबी हलीमा को दे दो। उनको समझ में आ गया कि बीबी हलीमा कोई औरत आएंगी और मुझे उनको देने का। अब दूसरी तरफ से सुनो, जब रसूल खुदा की विलादत हुई, पूरे मक्का के अलावा पूरे अरब में कहत पड़ा हुआ है। कहत क्या होता है भाई? बताओ भाई, कहत किसी को पता है? हाँ भाई, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही होती, पानी कम हो जाता है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, खाना खाने के लिए अब भाई जो ज़मीन से फसल उगेगी, जो क्रॉप्स उगेंगी वो भी पानी से उगेंगी, पानी नहीं है तो वो भी नहीं है। जानवर भी जब पानी नहीं है तो जानवर भी प्यासे हो जाएंगे, जब जानवर प्यासे हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो जानवरों को आप काट के उनका गोश्त भी नहीं खा सकते। तो कहत में तो इंसानों की ज़िंदगी अजाब हो जाती है, ठीक है। तो हुआ ये कि मक्का के अतराफ़ में कहत पड़ा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी अजाब है। लेकिन मक्का में कहत नहीं है। मक्का में क्यों कहत होगा? मक्का में तो रसूल आए, रसूल के आने से वहाँ पर अल्लाह का भी घर है। हाँ, लेकिन मक्का में वैसे कहत होता था, लेकिन जब रसूल आया ना, फिर मक्का में कहत नहीं है, फिर तो रसूल है भाई। मक्का में रसूल की बरकतें, मक्का में कोई कहत नहीं, लेकिन पूरे अरब में कहत है। और अरब में कहत है। एक दिन क्या हुआ, बीबी हलीमा कहती हैं, अब बीबी हलीमा मक्का से बाहर एक गांव में रहती थी, ठीक है। उस गांव में बीबी हलीमा को रात को एक आवाज़ आई कि हलीमा हमारे साथ चलो। और बीबी हलीमा उठी और उनके साथ चली। कौन था वो? फरिश्ते थे। बीबी हलीमा को अपने साथ लेके गए और कहा कि आप चलें हमारे साथ, और बीबी हलीमा को एक नहर के पास लेके आ गए, कहत में, जहाँ पे पानी है ही नहीं। और बीबी हलीमा कह रही है कि हम इतने प्यासे थे, अब इतने भूखे थे, इतने प्यासे थे कि हम जो है वो घास खाते थे, जो जानवर घास खाते ना, वो हम खाते थे अपना पेट भरने के लिए। इतने भूखे थे, इतने हमारे हालात ख़राब थे। जब रात को ये आवाज़ सुनी कि मक्का वाले जो चलो हमारे साथ और नहर पे ले गए, तो नहर का पानी देख के बीबी हलीमा खुश हो गई। तो फरिश्तों ने कहा कि बीबी हलीमा से कहा कि भाई आप जो है वो जितना पानी पीना है यहाँ से पिए। बीबी हलीमा प्यासी भी थी, भूखी भी थी, अपनी प्यास भी पानी से मिटाई, अपनी भूख भी पानी से मिटाई। जो बहुत भूखे होते हैं और पानी पियो तो थोड़ा सा पेट भर भी जाता है ना,
बीबी हलीमा ने पानी बहुत सारा पी के अपना पेट भी भरा उस पानी से, और जब दिल खोल के पानी पिया ना तो फरिश्तों ने कहा कि ए बीबी, खुदा ने आपको सेहतमंद कर दिया, आप कमज़ोर हो गई थी, आपको खुदा ने सेहतमंद कर दिया और आपको बहुत हसीन कर दिया, आपको बहुत खूबसूरत बना दिया, ठीक है, अब आप जाएं। बीबी हलीमा खुश खुश घर पे आ गई और अब किसी को बताया नहीं है, ठीक है। अब सुबह जब सब उठे तो बीबी हलीमा की जब बाकी दोस्तों से मुलाकात हुई तो दोस्तों ने बोला, ए हलीमा, आज तो तुम बहुत सेहतमंद लग रही हो, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ। सबसे छुपाया, किसी को बताया नहीं कि रात को क्या हुआ, ठीक है। 2 दिन बाद पूरे गांव वालों में एक आवाज़ है, पूरे गांव वालों को एक आसमान से आवाज़ आई, ए गांव वालों, मक्का में एक रसूल की विलादत हुई है, एक बच्चे की विलादत हुई है, और उस बच्चे की विलादत की वजह से जो उस बच्चे को पालेगा ना, वो उसके लिए खुशखबरी है, और तुम्हारे गांव वालों में से एक औरत उसको पालेगी और उसकी वजह से तुम्हारे गांव वाले सब खुश हो जाएंगे। तो जाओ और उसको ढूंढो, और जिसको वो मिल गया, जिसने उसको पाला, उसके तो नसीब ही खुल जाएंगे। तो सब के सब बोला अब मक्का की तरफ चलते, सब के सब मक्का की तरफ भागे। अब सब तो मक्का की तरफ गए। बीबी आमना कहती हैं कि हमारे पास तो, बीबी हलीमा कहती हैं कि हमारे पास तो वो ही ख़त्म हो गया था, हमारे पास तो सारे जानवर हमारे मर गए थे, हमें पैदल जाना पड़ा, तो हम सबसे आखिर में पहुँचे। अब मक्का पहुँची और सारी औरतों ने मक्का वालों से कहा कि भाई आप लोग के बेटा, कोई आपका बेटा, आपका बेटा, आपका बेटा, सब ने सबके बेटे ले लिए। लेकिन एक तो बीबी आमना के पास कोई गया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बाबा ही नहीं थे। बोला इसके तो बाबा ही नहीं है, इसको कौन पैसे देगा हमें पालने के, तो कोई गया नहीं। और जो गया बीबी आमना ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बीबी आमना को तो पता था। वो बीबी आमना सबसे पहले आगे पूछी थी, भाई आपका नाम? बोलती थी आतिका, मरियम, नहीं, जो भी कोई नाम लेगा बोलेंगे नहीं आप नहीं, वो नाम से ही मना कर देती। अब आगे हाँ, अब बीबी हलीमा को कैसे मिला और जब मिला उसके बाद क्या हुआ, वो आपको अगली कहानी बताऊंगा।